दोस्तों, हम भारत को एक ऐसे युग में आगे बढ़ता देख सकते हैं जिसमें हम ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्स से हटकर क्लीन और ग्रीन एनर्जी की तरफ अपना ट्रांजिशन कर रहे हैं। लेकिन इस ट्रांजिशन में दशकों का समय लगेगा और इस बीच में हमें ट्रेडिशनल फ्यूल सोर्स जैसे कि थर्मल कोल पर अपनी नजर बनाए रखनी होगी ताकि हम अपनी मौजूदा ऊर्जा जरूरत को पूरा कर सके। जिसमें रूस, जो पहले भारत को कोयला सप्लाई करने के मामले में खास बड़ा प्लेयर नहीं था, अपने डिस्काउंट की वजह से उसने भारत से कई मिलियन डॉलर की डील हासिल की। लेकिन अब अमेरिका भारत और रूस के बीच थर्मल कोल को लेकर चल रही इस सौदेबाजी को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है और इसीलिए अमेरिका की तरफ से लगाए गए लेटेस्ट सैंक्शन सीधे भारत को टारगेट करेंगे। बता दें कि अपडेट के अनुसार अमेरिका ने रूस के ऊपर नए प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है, जो सीधे सीधे रूस की 3 सबसे बड़ी थर्मल कोल एक्सपोर्टर कंपनियों को टारगेट करेगी। ये वही कंपनी है जिससे भारतीय व्यापारी कोयले का इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से भारत को रूस से कोयला आयात करने में परेशानी होगी। बता दें कि आंकड़ों के अनुसार साल 2023 में भारत ने अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए 176 मिलियन टन से भी ज्यादा कोयला इंपोर्ट किया, जिसमें एक बड़ा हिस्सा ऑस्ट्रेलिया और रूस जैसे देशों से खरीदा गया था। लेकिन अब अमेरिका नहीं चाहता कि रूस इतने बड़े बिजनेस में मजबूत बनता जाए, इसीलिए वह अपने लेटेस्ट प्रतिबंध से भारत और रूस की इस साझेदारी पर बड़ी चोट कर चुका है। बता दें कि अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंध सिर्फ कोयले के एक्सपोर्ट पर ही नहीं बल्कि रशियन पेमेंट सिस्टम, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और दूसरे एनर्जी सेक्टर पर भी हमला करेंगे, जिससे भारत और रूस का एक दूसरे के साथ व्यापार करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। पहले ही पेमेंट को लेकर काफी सारी परेशानी सामने आ चुकी है और अब अमेरिका की तरफ से लगाए जाने वाले ये लेटेस्ट सैंक्शन भारत के लिए बड़ी चुनौती बनेंगे। हालांकि अमेरिका के इस कदम का फायदा इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को मिलेगा, जो रूस का मार्केट शेयर हासिल कर सकते हैं और थर्मल कोल एक्सपोर्ट करने के मामले में और भी तेज गति से अपने कदम मजबूत कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि अमेरिका रूस को बर्बाद करने के लिए रूस के उन सभी बड़े सेक्टर और एक्सपोर्ट पर हमला कर रहा है जहां से वह रशियन इकोनॉमी और रेवेन्यू सोर्स खत्म कर सके। हालांकि क्रूड ऑयल के मामले में अमेरिका ऐसा करने में नाकाम रहा, बल्कि यूरोपियन देशों को ही इसका नुकसान झेलना पड़ा, जहां पर नेचुरल गैस नहीं पहुंचने की वजह से उन्हें मिडिल ईस्ट और दूसरे देशों से एनर्जी रिसोर्स खरीदने पड़े, जो उन्हें काफी महंगे कीमत पर मिले और इन्फ्लेशन बढ़ा, जिसकी वजह से कई यूरोपियन देश रिसेशन में भी जा चुके हैं। जबकि रूस डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल, थर्मल कोल और नेचुरल गैस ऑफर करके अपना रेवेन्यू सोर्स मजबूत करने में सफल रहा। हालांकि लेटेस्ट प्रतिबंध से समीकरण बदल सकते हैं, लेकिन अमेरिका के लिए भी चुनौती कम नहीं है, क्योंकि दुनिया भर के देश रूस के साथ जो हो रहा है वह देखकर खुश नहीं है। बाकायदा इसके खिलाफ यूएई, इराक और सऊदी अरब जैसे देश अब अमेरिकी डॉलर को कमजोर करने के लिए लोकल करेंसी में क्रूड ऑयल की सप्लाई को शुरू कर रहे हैं, जो भारत के लिए अच्छी खबर है। लेकिन फिलहाल हमें अपने कोयले के सप्लाई को सिक्योर करना होगा, जिस पर भारत काम कर रहा है और जिसके ऊपर अमेरिका ने फिलहाल प्रतिबंध लगा रखा है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये अपडेट डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कई हजार करोड़ रुपए के नए कॉन्ट्रैक्ट को लेकर है। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार डिफेंस मिनिस्ट्री ने 2.36 बिलियन डॉलर की कीमत पर बेहद एडवांस और शक्तिशाली सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को खरीदने का ऑर्डर दिया है। इसके अलावा भारतीय नौसेना के लिए 120 मिलियन डॉलर की कीमत पर अतिरिक्त मिसाइल सिस्टम भी खरीदे जाएंगे, जो टोटल ऑर्डर वैल्यू को सिर्फ मिसाइल सिस्टम के लिए 2.5 बिलियन डॉलर के नजदीक ला देता है। वहीं इसके अलावा 3 और बड़े एग्रीमेंट किए गए हैं, जिसके तहत डिफेंस मिनिस्ट्री भारतीय सशस्त्र बलों के लिए एडवांस हथियारों और उपकरण की खरीद को मंजूरी दे चुकी है। सबसे पहले तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने 925 मिलियन डॉलर की कीमत पर शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी। इसके बाद 690 मिलियन डॉलर की कीमत पर हाई पावर रडार की खरीद को मंजूरी दी गई। इतना ही नहीं बल्कि एक और काफी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ किया गया, जिसके तहत ये कंपनी लाइसेंस प्रोडक्शन के तहत RD-33 इंजन की सप्लाई करेगी, जो MiG-29 फाइटर विमान में इस्तेमाल किए जाते हैं। नए इंजन की सप्लाई शुरू होने से MiG-29 लड़ाकू विमान की ऑपरेशनल रेडीनेस को एक बिल्कुल नए स्तर तक ले जाया जा सकेगा, क्योंकि ये विमान चीन के साथ हमारे विवाद के दौरान पेट्रोलिंग से लेकर दूसरे मल्टी रोल ऑपरेशन को अंजाम देने में काफी अहम साबित हुए थे। इसीलिए भारतीय वायुसेना के लिए जरूरी है कि हम हमारे पास मौजूद हर फाइटर प्लेटफॉर्म को उसके 100% रेडीनेस पर तैयार रखें, जिसको देखते हुए नए इंजन सप्लाई करने की डील काफी महत्वपूर्ण साबित होगी। कुल मिलाकर देखें तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने कुल 4.7 बिलियन
डॉलर के प्रोक्योरमेंट को मंजूरी दी है, जो भारत की मिलिट्री को मजबूत करने में काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। इस प्रोक्योरमेंट को मंजूरी देकर भारत ने दिखा दिया कि हम हमारी मिलिट्री की मॉडर्नाइजेशन पर तेजी से काम कर रहे हैं, जिसके तहत आने वाले समय में भारतीय मिलिट्री एक सुपर पावर के तौर पर सामने आ सकती है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अमेरिका द्वारा लगाए गए सैंक्शन के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।